वीजा पासपोर्ट सब हो गया। तो इंडियन मनी केवल 40 रुपया था उनके पास। आपको 40 रुपया दे दिया गया आज के समय में और कहा जाए कि अमेरिका मत जाइए, केवल वृंदावन घूम के चले आइए, जाएंगे आप? तो गाड़ी भाड़ा पता नहीं कितने हजार का हो जाता है। लेकिन विचार कीजिए कि वो परिव्राजक आचार्य सन्यासी 40 रुपया लेकर और कैसे गाड़ी पर गए? मालवाहक, जिसमें केवल माल था और उसके बाद में कुछ नहीं था। न किसी से बात करने का था, न किसी से भागवत पढ़ना था। और कुछ लोग कहते हैं खड़े खड़े गए और जाकर वहाँ क्या किए? भगवान से प्रार्थना करने लगे, बड़ा कृष्ण कैला, बड़ा कृपा कैला कृष्ण मेरे प्रति, आप हमारे शरण पर बड़ी कृपा किया की लागी आनी रहे था कर बेगति। इसलिए आप इन तमोगुणी रजोगुणियों के बीच में लेके जा रहे हैं, वो आप कीजिए, मेरे बस की बात नहीं है। वहाँ का व्यसन और वहाँ का खान पान रहन सहन तो प्रभुपाद जी ने सोचा कि अब यहाँ भगवान क्यों लाना चाहते हैं, आखिर उनका लक्ष्य मकसद क्या, उद्देश्य क्या है। प्रभुपाद जी ने नाव में लिखा है, बाकी भक्ति नहीं वेद नहीं नाम खूब बड़ो, भक्ति वेदांत नाम सार्थक। प्रभुपाद जी कहते हैं कि न मेरे अंदर भक्ति है और न ज्ञान का कोई वेदांत है। और हमारे गुरु भाइयों ने और वैष्णवों ने हमारा बहुत ऊंचा नाम दिया है। इसलिए हे कृष्ण, भक्ति वेदांत नाम सार्थक करो। भक्ति वेदांत का क्या अर्थ होता है? वेद का अंतिम लक्ष्य ज्ञान है, भक्ति है। कोई भी कार्य करते हैं हम तो उसका कुछ न कुछ उद्देश्य होता है, लक्ष्य होता है। हम लोग जो पढ़ते हैं, क्लास सुनते हैं, उसका नाम है वेद। और अंतिम में वेद ज्ञान उपासना कर्म कांड, इन सब का जो अंतिम लक्ष्य क्या प्राप्त करना है, अंत में जो भक्ति के ऊपर ले जाए, वो भक्ति वेदांत है। स्पष्ट कर दे कि भक्ति के अलावा और कुछ नहीं है। तो ऐसे भक्ति वेदांत, कुछ लोग ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ कर्म कांड, कुछ उपासना कांड, लेकिन ज्ञान कर्म निंदी करे भक्ति रहो पर क्या। सारे वेदों का शास्त्रों का ज्ञान है भक्ति। इस प्रकार से जो अंत में भक्ति को ही स्थापित करे अपने जीवन में और अन्य दूसरों के जीवन में भी, उसको भक्ति वेदांत है। भक्ति वेदांत में अंत में सिद्ध कर दे कि ये भक्ति ही सारे वेदों का शास्त्रों का सार है, लक्ष्य है, उद्देश्य। श्री श्री प्रभुपाद जी की। प्रभुपाद जी का अर्थ क्या होता है? बोलो, हाथ उठा रही है। कोई भी बताइए, हम लोग प्रभुपाद तो करते हैं, तो किसी भी शब्द के लिए कोई भाव होता है। भाव शब्द के बाद आता है और शब्द के पहले भी भाव आता है।
तो भक्ति वेदांत प्रभुपाद, बोलो नहीं तुम तो प्रभुपाद किसको कहते हैं? जो साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रै उक्तस्तथा भाव्यते वंशति किंतु प्रभुर्य प्रिय एवं तस्य वंदे गुरु श्री। साक्षात हरित्व को जो धारण करते हैं, भगवान के पद को जो धारण करे वो प्रभुपाद। भगवान के पद का अनुसरण जो करे वो प्रभुपाद। प्रभु के पद का अनुसरण करने वाला और प्रभु के पद पर जो काम करे, भगवान के पद पर, तो किंतु प्रभुर्य, शास्त्र क्या कहता है कि साक्षात हरित्वेन, साक्षात हरि के समस्त गुणों को धारण करने वाले भगवान नहीं। कुछ लोग इसका अर्थ समझ जाते हैं कि भगवान हरित्व को प्राप्त है, हरि के गुणों को जो प्राप्त है, अथवा जिसमें कूट कूट करके श्री हरि गुरु का गुण भरा हुआ है, ऐसे प्रभुपाद। और हरि का पद क्या करता है, प्रभु का पद क्या करता है? वो गिरे हुए जीवों पर कृपा करता है और किसी भी भक्त पर भगवान प्रसन्न हो जाए तो भगवान उसके पास जाते हैं। तो भक्त के पास जाने में कौन सहयोग करता है? हाँ? आप किसी के ऊपर खुश हो जाते हैं तो कैसे जाते हो? पद से ही जाते हैं ना, फल से जाते हैं। तो जो प्रभु के पद को लेकर के चले पाप युक्त मुक्त युक्त जीवों के पास, तो उसको प्रभुपाद कहते हैं। भगवान के दूसरा पद का अर्थ होता है अवस्थिति। जैसे कोई इसका पद है, प्रेसिडेंट का पद है, प्राइम मिनिस्टर का पद है, लेकिन गुरु महाराज किसके पद पर चलते हैं? प्रभु के पद पर चलते हैं। साक्षात सामान्य नहीं, किंतु समस्त शास्त्र, सब शास्त्र एक स्वर से कहते हैं कि ये गुरु के पद पर है। लेकिन किंतु प्रभुर्य प्रिय एवं तस्य, लेकिन वो गुरु हमेशा अपने प्रभु के चरणों का दास, प्रभु के पद पर काम करने वाला मानता है कि मैं उनका दास हूँ, मैं प्रभु नहीं हूँ। शास्त्र और संत कहते हैं प्रभु है, लेकिन वो क्या कहते हैं? किंतु प्रभु यही गुरु का अर्थ है, यही प्रभुपाद जी का अर्थ है। और लिखा है गुरु के मन में यदि स्वप्न में भी आ जाए, किसी तरह का छोटा भाव भी आ जाए कि मैं गुरु हो गया, तो ये उसकी सबसे खतरनाक स्थिति है। अब बंगला तो आप सब लोग जानते हैं, मैं तो कम जानता हूँ, लेकिन लिखा है मायापुर भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की समाधि में, जे गुरु अपना के गुरु माने तार गुरु शब्दे प्रथम अक्षरे ओंकार लुप्त हो जाए। समझ में आया? जो व्यक्ति अपने को गुरु मान ले, मैं गुरु हो गया, या मैं गुरु हूँ, मैं आसन पर बैठूंगा, मैं माला पहनूंगा,
तो उस गुरु शब्द को, व्यक्ति का जो गुरु शब्द है वो क्या करता है? गुरु शब्द का जो प्रथम अक्षर है ग गु, उसका जो उकार है वो नष्ट हो जाता है, तो क्या बचता है? और गरु माने गाय।